नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस का कहाँ यूज है, कौन से एग्जाम में आएंगे, सभी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहले से लिखे हुए हैं। देखिए टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का मतलब काल या समय होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस है एक वर्ब है, द वर्ब फ्रेज which shows the time and a state of an action is called the tense. टेंस किसी काम को कब किया जा रहा है यह बतलाता है। The verb phrase which shows the time and a state of an action is called the tense. Action means काम हुआ, जिसको कोई काम है, कौन सा एक्शन है, काम का रूप हुआ और किस समय हो रहा है वह यह बताता है। shows means बताना या दिखाना। टेंस के बारे में आप समझ गए किस टाइम में हो रहा है, अभी हो रहा है कि पहले हो चुका है या आने वाला समय में होगा। इसके बारे में यह टेंस ही बताता है हम लोग को। समय ही बताएगा, काल ही बताएगा कि क्या आने वाला समय में हो रहा है काम, कि अभी हो रहा है कि भूतकाल में हुआ है। तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर इसका होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला में है प्रेजेंट टेंस, दूसरा में है पास्ट टेंस और तीसरा में है फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोले तो वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, भूतकाल जो बीत गया भूत समय में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय उसको भविष्य काल बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? इतना का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से टेंस बताने वाले, इसलिए स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कॉपी में नोट करिएगा। इसका अगला टॉपिक है इसके बाद तीनों टेंस का 4 टाइप्स होता है। तीनों टेंस, प्रेजेंट का विचार, पास्ट का विचार, फ्यूचर का विचार, जिसमें हम लोग पहला के बारे में पढ़ेंगे सीरियल वाइज से, उसके बाद पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जहां पर इंडेफिनिट आएगा आप उसे सिंपल में बदल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा में है प्रेजेंट का 4 पार्ट, उसी इसी प्रकार पास्ट का भी 4 पार्ट आएगा, होता है 4 टाइप से। दूसरा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस का और नाम होता है। कंटीन्यूअस को हम बोल सकते हैं, कंटीन्यूअस को बोलते हैं इम्परफेक्ट, परफेक्ट भी। इम्परफेक्ट भी कंटीन्यूअस को बोलते हैं। और कंटीन्यूअस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव भी। प्रोग्रेसिव यानी कंटीन्यूअस का 3 नाम हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका इसलिए 3 मीनिंग हो जाता है कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरा काम पूरा हो गया उसको परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, यानी काम जारी है। कंटिन्यू का मतलब जारी है, अविरत है। प्रोग्रेसिव का मतलब वही काम प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेस को नहीं, ये प्रोग्रेसिव है। तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम पूरा इसमें हो जाएगा। पहचान आप लोग को सभी बारी बारी से चारों का टाइप पढ़ेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में। नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मींस पूर्ण, काम पूरा हो जाएगा। जैसे वह गया है, वह खा चुका है, यानी वह पूरा खा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें है कि काम पूरा हो चुका है और प्लस जारी भी है, इसमें दोनों रहेगा। काम हो चुका है और प्लस जारी है। जैसे इसका पहचान बतलाएंगे कि
वाक्य लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका आप कॉपी में नोट कीजिए, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला जो 4 प्रकार हुआ था उसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको या हुआ और मींस या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका पहचान है, एटलेट में बोलेंगे इसको हिंदी वाक्य, वाक्य मींस सेंटेंस पहले बोल चुके हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ईटीसी लगा रहता है। इसका पहचान किस प्रकार करेंगे, वाक्य के अंत में ता, ती, ते है रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ता है, ती है, ते है लास्ट में दिख गया तो समझ जाना है कि जो सारा वाक्य लिखा हुआ है, सारा सेंटेंस लिखा हुआ है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको अनुवाद करेंगे कैसे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कैसे, इसका भी हमने नियम ये देखिए ट्रांसलेट करने का नियम बताए हैं। ट्रांसलेट मींस अनुवाद, इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में करना, उसी अनुवाद। सब कोई भाषा को कोई भाषा में अनुवाद किया जाता है तो सिर्फ हम लोग हिंदी और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना सीखेंगे। इसमें ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, ये वाक्य भी 5 प्रकार से लिखे जाते हैं। ये 5 प्रकार से लिखे जाते हैं। ये जो नॉर्मल आप देख रहे हैं, ना तो इसमें नहीं लग रहा है, ना तो आगे क्या लगा हुआ है, ना तो क्या बीच में है, ना क्यों है, ये सब कुछ नहीं है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, कुछ नहीं इसमें है। यानी जब कुछ भी नहीं नॉर्मल हो तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जब इस प्रकार ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का अलग स्ट्रक्चर से बनाएंगे। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य का जिसमें नॉट लग रहेगा उसको अलग स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आगे क्या लग जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आगे क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव, आगे क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना, कितना बच्चा को ये भी पता नहीं चलता है कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि कौन इंट्रोगेटिव, कौन नेगेटिव, कौन डब्ल्यूएच क्वेश्चन का है और कौन अफर्मेटिव का है। इसलिए बता रहे हैं आगे क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव समझना है, कुछ नहीं रहने पर अफर्मेटिव समझना है, नहीं लग जाए नेगेटिव सेंटेंस समझना है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो लिखे हैं वो है नेगेटिव, अगर जो करते हैं रॉन्ग नहीं पड़ता है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस आगे क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना, उसको डूडा से बनाएंगे, सारा लिखा हुआ है कॉपी में, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू एट सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क इसलिए देते हैं क्या, क्योंकि उस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। बोध मींस भाव व्यक्त होता है। जैसे राम पढ़ता है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, अगर जो कहते हैं क्या राम पढ़ता है, किसी से पूछ रहे हैं, वह प्रश्न हुआ, वह किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुआ, यानी इसका नाम कैसे पड़ा डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी ये डब्ल्यूएच वर्ड्स है, क्या, कब, कैसे, क्यों हुआ, किस में लगा रहेगा, उसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत समझना। जैसे कहते राम कब पढ़ता है तो डब्ल्यूएच वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएगा। वे लोग क्यों पढ़ते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसका बनाने का नियम है डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वाले को कि बीच में जो क्या लगा रहेगा, कब लगा रहेगा, क्यों, कैसे, कहां, इसको आप पहले लिखिएगा। अनुवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय यानी जो भाट आएगा जो सेंटेंस में तो भाट आएगा, अगर वेयर है तो वेयर आएगा, अगर क्यों है तो क्यों आएगा। क्यों का मीनिंग ये सब होता है, भाट माने क्या, वेयर मींस कहां, व्हाई माने क्यों, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे। यानी इस सेंटेंस के बीच में रहता है, हमेशा आपको बीच में दिखेगा। बीच में क्या रहेगा तब ये समझना है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन से क्या आगे रहेगा तो इंट्रोगेटिव समझना है। इस वीडियो को गौर से समझिए, स्किप करके मत देखिए, इसको एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोट ब्रैकेट में डब्ल्यूएच क्वेश्चन का, इसलिए नोट किए हैं कि अगर सेंटेंस में वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं तब उसमें नोट आएगा, खाली रह जाएगा वो लोग क्यों पढ़ते हैं।
तो नॉट नहीं आएगा, इसलिए उसको कॉमन कर दिया, रहेगा तो दीजिएगा नॉट, नहीं रहेगा छोड़ देना है। क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान और बनाने का नियम यानी अनुवाद बनाने का नियम समझ में आया? इसको आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है किसी भी चीज को कि सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट रटते रहना। समझने से सारा चीज अधिक दिन तक याद रहता है और रटने से कुछ 4 से 5 दिन तक याद रहेगा, आप भूल जाइएगा। वही समझा हुआ चीज अधिक दिनों तक याद रहता है, एक बार देखने के बाद रिवाज हो जाता है। अब हम लोग एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सब अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, इसलिए आपको दिखा दिए हैं कि V1 डू होता है, डू का अगर जो पूछे कि V2 क्या होता है, डिड होता है, डू का V3 क्या होता है, डन, डू का V4 क्या होता है, डूइंग, डू का V5 क्या होता है, डज। यानी अब सवाल है कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 क्यों नहीं? तो क्रिया का मात्र 5 रूप होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रूप, V1 V2 V3 V5 सॉरी V3 V4 V5, यानी डू V1 डिड V2 डन V3 डूइंग V4 डज V5। अब सवाल है कि V1 किसके साथ रहेगा और V5 किसके साथ रहेगा, इसलिए देखिए I we you they more than one name, एक नाम से अधिक, more means अधिक, एक नाम से अधिक, एक नाम से अधिक यानी एक नाम से दूसरे को हो सकता है, 3 भी नाम हो सकता है, 4 भी नाम हो सकते हैं। यानी I we you they के साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे और he she it one name यानी एक नाम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जांपल समझिए, राम पढ़ता है, सवाल है ये कौन सा सेंटेंस का है, अफर्मेटिव के कि नेगेटिव के कि इंट्रोगेटिव के? तो राम पढ़ता है ये अफर्मेटिव का है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं लगा, नहीं ना है, ना कब है, ना क्यों है, ना क्या है, नॉर्मल है, इसके पहले बता चुके हैं कि कैसे पहचाना जाता है। इसके पीछे अगर नहीं समझ में आएगा, सॉरी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके देखिए, जरूर आएगा समझ में क्या क्या पीछे बात बताए हैं। राम पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम करता है, पढ़ने का काम राम कर रहा है तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बाद तायती है, इसे पहचान करेंगे। अभी तो लग रहा है कि V1 है V5 से बना रहे हैं, लेकिन पहचानते हुए चलना है आपको, लास्ट में ता है, जब मिला कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगी, इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि लास्ट में देखना है ता है लगल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य लिखा हुआ है, अफर्मेटिव का है, इसलिए राम, उसके बाद V1 या V5। राम के साथ बताएं एक नाम है राम, राम एक नाम है, उसके साथ V5 आएगा। अब सवाल है कि भाग यहाँ है क्या? भर मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, यहाँ काम है पढ़ना, पढ़ना का V5 होता है रीड्स। अब तो कुछ देना नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या पढ़ता, किताब पढ़ता था, ये और कुछ करता तो ऑब्जेक्ट देते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद सीता नहीं पढ़ती है, सीता सब्जेक्ट सीता है। अब देखिए नॉट नहीं लगल है तो नेगेटिव का हो गया, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाता है, तो बताइए सीता के साथ क्या लगेगा? तो वन नेम है, डज होगा इसके साथ, अब समझ रहे हैं। उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर में दिए हैं, सीता डज नॉट रीड, क्या राधा नाचती है, आगे क्या लग गया? इंट्रोगेटिव। इसके पहले भी अच्छी तरह से बता दिए हैं कि आगे क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव होता है, बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे है क्या राधा नाचती है, तो हो जाएगा इसमें डूडज पहले बताएं थे, तो राधा, राधा डिसाइड करें, राधा के अनुसार डिसाइड होगा कि डू आएगा कि डज आएगा। तो राधा एक नाम है, एक नाम के साथ V5 यानी डज, डज आगे आएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में है डज राधा, डज राधा डांस। और एक चीज बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछने का बहुत हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क
देना है। और एक चीज बता रहे हैं कि अभी तो पढ़ रहे हैं डिड का प्रयोग नहीं, डू, डज और डिड, ये तीनों अगर जो सेंटेंस में आ गया उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग कीजिएगा, हमेशा V1। यानी कि डज राधा डांसेस मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, पहले ही लिखा आ चुका है तो हमेशा V1 ही आएगा डू डज डिड के बाद। वह क्यों नहीं पढ़ता है, ये देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन में नोट के सही थे तो नोट देना है, नोट नहीं रहता तो नहीं रहता तो नोट नहीं देने की आवश्यकता है। इसमें नहीं लगा हुआ है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, बताए थे कि क्यों कब कैसे, ये वाला आगे बढ़ेंगे। मोहन कब सोता है, मुझे इसको बताते हैं, मोहन कब सोता है, कब लगा है, कब कैसे क्यों कहाँ, इसका मीनिंग पहले, कब का मीनिंग लिखवाए हैं देखिएगा पीछे, भेन, भेन उसके बाद है मोहन है तो डज, भेन डज मोहन, भेन डज मोहन सोना का स्लीप, SLEEP। क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि पूछ रहा क्वेश्चन मोहन कब सोता है। वह क्यों नहीं पढ़ता है, इसका देखिए भाई आ जाएगा, क्यों का मीनिंग पहले, उसके बाद ही है तो डज आएगा, उसके बाद ही, व्हाई डज ही, नॉट देना है, स्ट्रक्चर मिलाइएगा, सब डब्ल्यूएच कार्ड्स हुआ, भाई आ गया, उसको डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन, गिवन का इसमें रीड, ऑब्जेक्ट तो है ये नहीं है क्यों किताब इसमें कुछ नहीं, किताब वगैरह इसलिए उतना ही रहेगा। यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको जितना लिखा है उसको कॉपी में नोट कीजिए। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बतलाया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहले और इसमें है थोड़ा एडिशनल रूल भी है, जैसे में कोई फ्यूचर में रहता है उसको प्रेजेंट में बनाते हैं, पहचान से पता नहीं चलेगा कभी कभी कि प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, उसको सेंस से पकड़ना चलेगा, टाइम से पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको एडिशनल रूल के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल है कॉन्सेप्ट स्टडी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट में बताइए कैसा लगा। बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।